ये घटना हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है, जिसकी चर्चा केवल भक्तमाल में नहीं है, ग्रंथ साहब में भी है। सिखों के उसमें पद मिलते हैं इनके और नामदेव के। और ग्रंथ साहब के अलावा महाराष्ट्रीय लिटरेचर में भी ये सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन इतिहासकारों ने सिकंदर लोदी का शासन था उस समय, वहां के भी खोज करके लिखा है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इन्होंने ये जाति के जुलाहा थे, यानी माता पिता मुसलमान थे, किंतु राम राम जपते थे। सिकंदर लोदी बहुत क्रूर हुआ है, धर्मांध हुआ है। और यदि उस समय ऐसे सिद्ध पुरुष नहीं होते तो आज ये सारी संस्कृति की रक्षा नहीं होती। कि उस समय राज्य शक्ति से लड़ने की सामर्थ्य नहीं थी किसी में, और विशेष करके ऐसी राज्य शक्ति जहां पर प्रजा को बोलने का हक नहीं है, कुछ कहने का हक नहीं है। डिक्टेटरशिप से भी जो आगे की स्थिति है, जहां केवल कत्ल किया जाता है, जलाया जाता है, राज्य शक्ति की अवहेलना करने वाले को, ऐसी स्थिति में इन लोगों ने, सिद्ध पुरुषों ने उसको फेस किया और एक ब्रेक लगा दिया। जैसे कि ऐसी घटनाएं अकबर के समय भी हुई हैं और औरंगजेब के समय भी हुई हैं। तो कबीर का भी चरित्र ऐसा ही है। ग्रंथ साहब में विस्तार से लिखा है। नामदेव जी के भी चरित्र मैंने पढ़ा है ग्रंथ साहब में। उन्होंने भी सिकंदर लोदी को फेस किया था। कबीर के खिलाफ शिकायत भई कि ये मुसलमान होकर के राम राम करता है, काफिर है, इसको मार देना चाहिए। आश्चर्य की बात यह थी, शिकायत करने वालों में हिंदू पंडित भी थे जो कबीरदास से जलते थे, क्योंकि सच्चे सिद्ध महापुरुष थे, भक्त थे। और उन्होंने सबका खंडन किया। केवल ऐसा नहीं है कि वो भय के कारण बड़े बड़े ब्राह्मणों का, हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन किया, मुसलमानों की कुरीतियों का खंडन किया। ऐसा साहसी व्यक्तित्व इतिहास में नहीं होता है। और उस समय किया जिस समय एक बड़ा क्रूर शासन था सिकंदर लोदी का। उन्होंने सबका खंडन किया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि मुसलमानी धर्म पर भी उन्होंने बहुत बड़े आक्षेप किए।
कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ऐसे बहुत से दोहे बनाए। इसलिए उनकी शिकायत हुई कि इसको कत्ल कर देना चाहिए। सिकंदर लोदी ने ऑर्डर निकाल दिया कि ठीक है, इसको कबीरदास को मार देना चाहिए। पहला ऑर्डर था, उस समय सिकंदर लोदी काशी में पहुंचा था। काशी में उसने कहा इसको नदी में डुबो दो, गंगा में। उसकी आज्ञा या हुक्म के खिलाफ कोई आदमी बोल नहीं सकता था सारी काशी में। कबीर को नाव में बांध करके ले जाया गया। सैकड़ों मन के पत्थर उनके गले में बांध करके, टांग करके उनको पानी में छोड़ने के लिए उस समय काशी की जनता इकट्ठी थी। दोनों किनारों पर हजारों लोग खड़े थे देखने के लिए। कबीर के फॉलोअर्स भी थे, कबीर के बहुत बड़े, आज भी कबीर पंथ है, हजारों फॉलोअर हैं उसके, क्योंकि बड़ा उनका प्रभाव भी था। तो वो भी गए थे देखने की क्या किया जा सकता है। अब वो रो भी रहे थे वो लोग, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि जो बोलेगा उसका सिर काट दिया जाएगा। और बहुत से लोग जो चिढ़ते थे वो खुश भी हो रहे थे। कबीर ने जब उसको आज्ञा सुनाई गई कि तुम्हें डुबोया जाएगा, तो ये गाया था ये पद, हम न मरे मरी हैं संसारा, जाओ कह दो बादशाह से मैं नहीं मर सकता हूं, संसार मरता है। वो मरे भी नहीं थे। उनके अंतिम समय में हिंदू मुसलमान दोनों लड़ रहे थे, हम उनकी लाश ले जाएंगे। वो सारा शरीर फूल बन गया, दोनों ने बांट लिया। जो गाया था वो उन्होंने करके दिखाया, हम न मरे मरी हैं संसारा, क्योंकि हमको मिला जियावन हारा, वो मिलता है जब हम उससे मिलना चाहते हैं, तो अपनी कृपा से मिलता है। उनका जीवन एक अद्भुत साधना में था, जिसको थोड़े में क्या कहा जा सकता है। हमको मिला ये जियावन हारा, जाओ सिकंदर लोदी से कह दो मैं मर नहीं सकता हूं। पहली गुस्ताखी इन्होंने किया था, उनको दरबार में बुलाया गया था। वैसे बड़े नम्र थे, दीन थे,
लेकिन शक्ति के आगे नहीं झुकते थे। वहां जाकर के उन्होंने सलाम नहीं किया। लोगों ने कहा बादशाह को सिर झुका, सलाम कर। बोले नहीं, ये सिर यहां नहीं झुकता है, ये सिर तो उस परवरदिगार के आगे झुकता है, यहां नहीं झुकेगा। तो उनका ठीक है, ले जाओ इसको डुबो दो। बोले ठीक है, तू मुझे मारना चाहता है, मैं नहीं मर सकता हूं। बोले मन मरेगा तू, कैसे नहीं मरेगा? ए हमको मिला ए जियावनहारा, हमको मिला ए जियावनहारा, हम ना मरे, मरी है संसारा। हम ना मरे, मरी है संसारा। बोले क्यों नहीं मरेगा? बोले मैं इसलिए नहीं मरूंगा कि मौत ने मेरा लोहा मान लिया है। सिकंदर बोला अच्छा, तेरा लोहा मौत ने मान लिया है? कैसा नाचीज है, कैसी बातें बनाता है। बोले हाँ, अब ना मरो, मरने मन माना। मरने माने मृत्यु ने हमारा लोहा मान लिया है। बोले तेरी ऐसी ऊंची हस्ती है? हाँ। अब ना मरो, मरने मन माना। तेई मरे जिन राम न जाना, मरे जिन राम न जाना, तेई मरे जिन राम न जाना। अब न मरे, मरी है संसारा। कबीर को छोड़ा गया गंगा में। सारी जनता देख रही है। सिपाहियों ने पकड़ करके उनको पानी में छोड़ दिया।
कबीर नीचे पानी में चले गए। सारी जनता ने समझ लिया मर गए। नावें लौट आई किनारे पर, लोग लौटने लग गए। तब तक उस पार से आवाज फिर से आई, अरे ये कौन गा रहा है? हमको मिला ए जियावनहारा, हमको लोगों ने कहा वो तो जिंदा है। उस पार से देखो आवाज आ रही है। भीड़ लौटी, देखा उस पार से वास्तव में दूर उस पार कबीर खड़े थे, गा रहे थे, हमको मिला जियावनहारा, हम न मरे मरी है संसारा, हम न मरे मरी है संसारा। ये प्रयत्न निष्फल हुआ। सिकंदर ने कहा कि इसको जला दो। हुक्म दिया गया, पानी में नहीं डूबा, इसको जला दो। लकड़ियों पे ढेर लाए गए। कबीर को बैठाला गया। उन्होंने कहा भी तू अपनी आदत छोड़ दे। बोले नहीं, मैं राम जपता हूं, मेरा राम, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बोले जला दो इसको। हजारों जनता देखने आई थी उस दिन भी। आग लगाई गई, घंटों जलती रही आग। लोगों ने समझ लिया आज तो जल गया कबीर। राख की ढेर बन गई लकड़ियां सब। हजारों मन लकड़ियां थीं। सब जब भीड़ लौटने लग गई तो फिर आवाज आई, साकतों मरे संत जन जीवे, बोले अरे बादशाह, संत लोग कोई मरते नहीं हैं, क्योंकि वो उस औषधि को पीते हैं। भारी भारी नाम रसायन पीवे, अरे देखो भीड़ लौट पड़ी। ये क्या है? बोले कबीर मरा नहीं है। बोले देखो राख के ढेर पर खड़ा है, गा रहा है।
ये हमको मिला जियावनहारा, हम ना मरे मरी है संसारा। हम इसलिए नहीं मर सकते, बादशाह की अकल ठंडी हो गई। वो कबीर के चरणों में आके गिर पड़ा। कबीर ने कहा हमने अपना मन उसके मन में मिला दिया, इसलिए हम अमर हो गए हैं। बादशाह हम मर नहीं सकते हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा, सुख सागर पावा। हम ना मरे मरी है संसारा। हमको मिला जियावनहारा, हम न मरे मरी है संसारा।